नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश की सियासत का प्रश्नकाल कब तक चलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर तय है कि प्रश्नकाल में पूछे गए सवालों का जवाब शायद ही मिले। सवाल दोनों पक्ष के हैं, लेकिन जवाब किसी का नहीं आया। मुख्यमंत्री के सवाल आप लगातार सुन रहे होंगे। कुछ सवाल पीसीसी चीफ कमलनाथ ने के भी आपको बताते हैं। आज कमलनाथ ने सवाल बेरोजगारी पर पूछा। पिछले दिनों सवाल किसानों पर भी पूछे कि क्या बीजेपी सरकार ने किसानों को उनकी खराब हुई फसलों का समय पर मुआवजा दिया। बीजेपी के दृष्टि पत्र में लघु किसान स्वावलंबन योजना का जिक्र करते हुए पूछा, इसका लाभ किसानों को क्यों नहीं दिया। ऐसे कई और सवाल बीजेपी सरकार पर दागे, लेकिन इस बात पर जरूर गौर करिएगा कि बीजेपी के किसानों पर केंद्रित रखे सवालों की सियासत को कांग्रेस ने बेरोजगारी की ओर मोड़ने की कोशिश की है। हां, जवाब का इंतजार तो यहां भी मत करिएगा। तो आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। मध्य प्रदेश में सवालों की सियासत 11वें दिन भी जारी है, लेकिन 11वें दिन में एक बदलाव यह था कि आज सवाल पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पूछा, सीएम शिवराज ने नहीं। कमलनाथ ने बेरोजगारी का मुद्दा छेड़ते हुए हर हाथ एक काज योजना का हवाला देकर याद दिलाया कि प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हैं। तो उमरिया में सोशल मीडिया पर नहीं, कैमरों पर बोले कमलनाथ कि 18 साल का हिसाब दे सरकार, 15 महीने का हिसाब ना मांगे। शिवराज सिंह जी विकास यात्रा निकाल रहे हैं। ये मजाक, इतना बड़ा मजाक मध्य प्रदेश में सोचता हुआ नहीं। 18 साल का हिसाब वो थे, मेरे से 15 महीने का हिसाब मांगते हैं। जनता मेरी गवाह है, मुझे हिसाब देने की आवश्यकता नहीं। 15 महीनों में से 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में, 1 महीना गया उथल पुथल में। इधर कांग्रेस और कमलनाथ पर लगातार हमलावर सीएम शिवराज ने कांग्रेस और 2018 के उसके वचन पत्र को झूठा करार दिया। वचन पत्र को आधार बना सवाल भी दागा कि बताएं, कृषि उपकरण भंडारण, मिट्टी परीक्षण की सुविधा और मंडी को कर मुक्त करने का वादा पूरा क्यों नहीं किया। मैं आज फिर उनके वचन पत्र का एक वादा, अब उनको तो क्या जनता ही को याद दिला रहा हूं कि 200 से लेकर 500 हेक्टेयर विशेष कृषि प्रक्षेत्र विकसित किए जाने के साथ एक ही स्थान पर कृषि उपकरण, सिंचाई, विद्युत, बीजोपचार, मिट्टी परीक्षण, ग्रेडिंग, भंडारण की सुविधा देने और इन क्षेत्रों को मंडी कर से मुक्त करने का वादा कमलनाथ जी आपने और कांग्रेस ने किया। अब जनता पूछ रही है कि यह वादा पूरा क्यों नहीं। 11 दिन में 11 सवाल दोनों ओर से पूछे गए। हर बार की तरह दोनों ओर से सवाल ही आया, जवाब नहीं। हां, यह जरूर कहा जा सकता है कि ना तो सीएम शिवराज और ना ही पीसीसी चीफ कमलनाथ को अपने सवाल के जवाब के आने की आशा रही होगी, बल्कि ये सवाल तो जनता को ये बताने पूछे जा रहे हैं कि अमुक दल का किया वादा पूरा नहीं हुआ। यानी लड़ाई परसेप्शन की है। उमरिया से विजेंद्र तिवारी, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश में सियासत का प्रश्नकाल चल रहा है, और प्रश्नकाल ही चल रहा है। जी हां, प्रश्नकाल कब तक चलेगा ये सवाल वाकई में बना हुआ है। आखिर सवाल ही पूछे जा रहे हैं, जवाब किसी और से नहीं आ रहा। सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, मुद्दे भी लगभग केंद्रित हैं। अगर हम जिक्र करें तो शुरुआत किसानों के मुद्दों से हुई थी और किसानों पर लगातार सवाल केंद्रित रहे बीजेपी की ओर से। तो कांग्रेस ने जरूर अब ट्रैक बदलने की कोशिश की है और सवाल बेरोजगारी पर भी पूछा है, लेकिन बात वही है कि जवाब अभी तक ना तो किसानों पर जो पूछे गए सवाल है उनका आया, और ना ही जो बेरोजगारी पर पूछा सवाल है उस पर ही आया है। और आज आपने सुना भी होगा, मुख्यमंत्री कह भी रहे हैं कि केवल विपक्ष से सवाल नहीं बल्कि जनता के सामने भी ये जानकारी हमारी देने की कोशिश है कि भाई जो आपसे वादे किए गए उनमें कितने पूरे हो पाए हैं। तो चर्चा आज हम इसी पर करेंगे कि ये प्रश्नकाल कब तक। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक विजयवर्गीय जी,
नेता बीजेपी, बहुत स्वागत है दीपक जी बहुत आपका। धन्यवाद, और नमस्कार। वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ नमस्कार। जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और जल्द ही हमारे साथ कांग्रेस भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया सेल, भी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दीपक जी, सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। आप लोग केंद्रित हैं किसानों के मसले पर। लगातार एक बाद अगर हम सवालों की फहरिस्त बनाएंगे, सूची बनाएंगे, तो लगभग 90% सवाल किसानों पर केंद्रित हैं। लेकिन सवाल ये कि जवाब, आप लोगों से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब भी मिलेगा क्या? देखिए, हम तो लगातार जवाब दे रहे हैं जी, और हर दिन जवाब देते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर दिन मैदान में रहने वाली पार्टी है और इस समय तो खास तौर पर हमारी विकास यात्रा चल रही है प्रदेश भर में। तो जनता के बीच हम जिन बातों को लेकर पहुंचे थे, न सिर्फ प्रदेश स्तर पर बल्कि विधानसभा स्तर पर भी जो भी बातें हमने की थी, जो भी वादे हमने किए थे, हर एक बात का जवाब हम जनता को दे रहे हैं। रही बात मुख्यमंत्री जी के सवाल पूछने की, तो जो मुख्यमंत्री जी ने खुद साफ किया है कि जनता के सामने लाना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी झूठ और लूट की सरकार बनी थी 15 महीने के लिए, और उन 15 महीनों में कांग्रेस पार्टी ने वो कोई काम नहीं किया जिसका वादा करके वो जनता को भ्रमित करने में कुछ हद तक कामयाब रहे थे। तो कमलनाथ जी का जो सफाई आई है कि साहब हमको तो इतने कम समय मिला, हम उन बातों के बारे में सवाल नहीं पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के सवाल इस बारे में नहीं है कि आपने इतनी लंबी रोड क्यों नहीं बनाई है, ये प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं हुआ, जिनमें 6 महीने या साल भर या 2 साल या 4 साल लगता है, वो सवाल नहीं है। सवाल वो हैं जिनमें केवल फैसला लेना होता है। आप खाली फैसला लेने की बात करके जनता के बीच गए, आपने झूठ बोला, भ्रमित किया और उसके बाद कोई वादा पूरा नहीं किया। तो ये जनता के सामने आना जरूरी है, जनता का सच जाना जरूरी है, ताकि कांग्रेस के भ्रमजाल को समझा जा सके। और यही मुख्यमंत्री जी की आपने आज कमलनाथ जी को सुना भी होगा, वो कह रहे थे हमारे पास तो 15 महीने भी नहीं थे, उसमें 2.5 महीने आचार संहिता का निकल गया, 1 महीने उठा पटक में निकल गया, 11 महीने बचे, उसमें आप क्या चाहते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता के बीच जब ये कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी या राहुल गांधी जी पहुंचे थे, तमाम जो सभाएं उनकी क्लिप मौजूद हैं आपके पास, इन्होंने वादे किए थे, बहुत सारे ऐसे वादे कि हम 10 दिन में, सरकार की शपथ लेने के 10 दिन के भीतर पूरी कर देंगे। लेकिन अगर वो पूरे नहीं हुए 500 दिनों में भी, जिन बातों की 10 दिन के भीतर पूरा होने की दरकार थी, अगर वो 500 दिन में पूरे नहीं हो पाए, तो सवाल उठता है कांग्रेस की नीयत के ऊपर। वो नीयत पर सवाल उठाना हमारा अधिकार है। लोकतंत्र में जनता का जानना जरूरी है कि कौन क्या झूठ बोल रहा है। जी, इम्प्लीमेंटेशन के लिए थोड़ा समय दिया होता, 5 साल नहीं मिल पाए। अब जिक्र भी कर रहे हैं किसान कर्ज माफी का, फैसला तो ले लिया था। नहीं, देखिए, ऐसा है कि अगर उन्होंने फैसला ले लिया होता तो माफ किया जाना चाहिए था, लेकिन कमलनाथ जी खुद भी जानते हैं कि उन्होंने झूठ बोला है और जिस साइज का मध्य प्रदेश का कर्ज है वो माफ़ नहीं किया जा सकता था, और इसीलिए वो बातें बड़ी बड़ी की। और किसी का 1000 रुपये का कर्ज है तो 20 रुपये माफ़ कर दिए, किसी के 30 रुपये माफ़ कर दिए। इसे कर्ज माफ़ी नहीं कहते, इसको चिढ़ाना कहते हैं। तो किसानों को चिढ़ाने की बात हुई, कर्ज माफ़ी नहीं हुई। जी, ठीक है मृगेंद्र जी, आज हमारे शो का टाइटल ये है कि भाई सियासत का प्रश्नकाल कब तक। ये सवाल आपसे भी, ये प्रश्नकाल कब तक चलेगा? देखिए, प्रश्नकाल चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रोज पूछेंगे, कब तक पूछेंगे नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रश्नकाल कोई मतलब नहीं, क्योंकि जवाब किसी तरह से भी नहीं आ रहा। लेकिन जो चीज़ें आपने कही शुरू से कि जिस तरह से हर सवाल उठा के जब से शुरुआत हुई, पूरे केंद्रित हैं किसान, किसान और किसान। क्योंकि सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 70% किसान हैं, ग्रामीण लोग हैं। अगर अगला सरकार किसकी बनेगी, किसान ही तय करते हैं। कोई इस बार नहीं, हर बार तय करते हैं, लेकिन किसान केवल चुनाव के समय याद आते हैं। मैंने आपको ध्यान होगा प्रशांत जी, मैंने आपको एक जीट में और कहा था, भी बैठे हुए हैं अपने भाई, ये बताइए आप किसानों की, सब लोग बड़ी बड़ी बातें, मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि आप किसान को क्यों मजबूर करते हो कि इस ठंड में रात में जाकर वो खेत में सिंचाई करे, उसको दिन में बिजली क्यों नहीं देते हो? उद्योगों को अब दे सकते हैं, वहाँ हीटर भी लगा हुआ है, सब AC भी लगे हुए हैं, गर्म आने जाने के लिए पूरी बंद गाड़ी में लोग जा रहे हैं, लेकिन किसान आज 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री में इस बात के लिए मजबूर है कि अगर उसको बिजली चाहिए, खेत की सिंचाई करना है, तो रात को उसको 12 बजे ही जाना पड़ेगा। जब लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते, उस समय किसान जाकर कहा जाता है कि ठंड पानी में, जबकि यहाँ लोग गर्म पानी, हाथ धोने के लिए गर्म पानी उपयोग, उससे कहा जाता है कि जाकर आप सिंचाई करो। अब बड़ी बड़ी बातें की जाती है। आप पता कर लीजिए किसानों के लिए जो कृषि यंत्र है, ट्रैक्टर है, उसने कितने % ब्याज लेता है बैंक। तो मैं किसान केवल वोट की राजनीति रह गए, चाहे जिस दल की हो। अगर किसानों की समस्या जितनी बात की गई होती, तो आज जो मध्य प्रदेश या देश के किसानों की हालत है वो हालत नहीं होती।
आप किसान एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने उपज का मूल्य खुद तय नहीं करता, उसके उपज का मूल्य एसी में बैठे लोग तय करते हैं। किसानों से क्यों नहीं बात की जाती, पूछा जाता भाई आप किसान का मूल्य क्या होना चाहिए, और जो कहे तो वो कर। आज अगर गेहूँ 2200 रुपये कुंटल है तो किसान का खर्च पूछे 2500 रुपये कुंटल है। एसी में बैठ के बहुत अच्छा लगता है कि इतने फीसदी इतने गुना उत्पादन हो गया इतने, लेकिन वहीं जो एसी में बैठे आज वैज्ञानिक हैं या जो उनको जाकर बोलिए खेत में करके बताइए आप कितने आप ये कर रहे हैं। किसानों की यार क्या हालत है, मवेशी पूरे फसल खाए जा रहे हैं, कहीं फसल बची नहीं है, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। किसी सरकार ने कहा इस बात पर कि आज जो फसल किसानों की नष्ट हो रही, आप पता कर लीजिए मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रों में लोगों ने खेती करना बंद कर दिया है, उसकी ओर किसी का ध्यान क्यों नहीं है। किसान की संपत्ति को नुकसान कर देता है कोई मवेशी, तो उसके लिए किसान भटकता रहता है, जंगल विभाग राजस्व विभाग के बीच उसको एक पैसा भी मुआवजा नहीं मिलता है। आप रिकॉर्ड से उठा कर देख लीजिए, मैं उसकी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक किसान हूँ, मैं गाँव में रहता हूँ, मुझे एक एक चीज़ मालूम है। आखिर केवल किसान वोट की वस्तु रह गए हैं, और वोट है इसलिए सबको याद आ रहा है, किसान की याद किसी को नहीं आती। चलिए ठीक है, मैं इस पर जवाब जरूर लूंगा, दीपक जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक आज नया ट्रैक देने की कोशिश की है, बदलने की कोशिश की है कमलनाथ ने। बेरोजगारी का सवाल उठाया है, हर हाथ रोजगार का सवाल उठाकर बताया कि भाई 30 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। ब्रिगेड जी, सवाल आपसे। देखिए, निश्चित रूप से आज बेरोजगारी की संख्या मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़ रही। कहने के लिए कहा जाता है कि हर महीने रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, अच्छी बात है, रोजगार मेले में लोगों को लाभ मिल रहा होता है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, आज अगर कोई रोजगार लगा रहा तो जो उससे उत्पादन हो रहा कोई खरीदने वाला है क्या। आज जो सबसे बड़ी समस्या है बाजार की है जी। आप कितना भी उत्पादन कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन जब तक बाजार नहीं मिलेगा आपकी स्थिति नहीं सुधरने वाली है। और आपको पता है बैंक से अब लोन हो जाएगा और लोग उसका ऋण नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आप देखिए आज जो किसान खेती छोड़ रहे हैं या उद्योग छोड़ रहे हैं, लोग यहाँ आकर शहरों में जाकर कप प्लेट धो लेते हैं, वहाँ उनको 5000, 6000, 8000 रुपये में काम कर लेते हैं, लेकिन कोई रोजगार इसलिए करने को तैयार नहीं क्योंकि उसका कोई ना तो रोजगार जहाँ दुकान लगाते हैं या जो भी धंधा शुरू करने उसका कोई मार्केट नहीं मिल रहा। ठीक बात है दीपक जी, दोनों बातें, एक तो भाई किसानों का सवाल भी है, भाई किसानों के लिए केवल बात करना जरूरी नहीं बल्कि जमीन पर योजनाओं को उतारना भी जरूरी है। जिनकी बात आप कर रहे हैं वो फायदे भी किसानों तक पहुंचने चाहिए। दूसरा, बेरोजगारी का मसला भी है कि अगर बहुत बड़ी संख्या में किसानी छोड़कर लोग छोटे छोटे काम करने पहुंचते हैं, बेरोजगारी का रेशियो भी बढ़ा है एमपी में। देखिए, पहली बात तो यह है कि किसानों के लिए मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है उसने बहुत बड़े पैमाने पर काम किए हैं। और एक बेसिक बात ही बता दूं कि जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो 18-20% ब्याज पर कृषि ऋण मिलता था और 0% तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको लेके आई। तो ये कृषि ऋण की हमने स्थिति बताई क्योंकि मूल जो खर्च है कृषि ऋण का ही है जिससे लागत बढ़ती है, वो सरकार ने देना शुरू किया। दूसरी बात, बेरोजगारी की जो बात है तो मध्य प्रदेश सरकार तमाम उपाय कर रही है ताकि बड़े स्तर पर नौकरियां मिल सकें, लेकिन दुनिया में किसी भी देश में खाली नौकरी मिलने से रोजगार पैदा नहीं होते और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने लगातार स्वरोजगार पैदा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं, लोगों को ट्रेनिंग दिया है, लाखों लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, ऋण दिए जा रहे हैं। अब ये बात ज़रूर है कि ज़िंदगी की चुनौतियाँ होती हैं, तो किसी भी व्यापार में काम धंधे में पहले दिन से आपको कोई आउटपुट नहीं मिल सकता है, नौकरी की तरह आपको सरकारी नौकरी की तरह आराम नहीं मिल सकता है। तो सरकारी नौकरी का एक जो कंफर्ट सिस्टम हिंदुस्तान में बन गया है और ये कम्युनिस्ट देशों की देखा देखी नेहरू युग में शुरू हुआ था। कोई भी देश अपने देश के तमाम बेरोजगारों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकता है, 2-4-5% लोगों को मिल सकती है, बाकी लोगों को निश्चित तौर पर स्वरोजगार के जरिए समृद्धि की ओर बढ़ना पड़ेगा। स्वरोजगार की अपनी चुनौतियां हैं, मध्य प्रदेश के युवा भी उसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो आकर्षण है सरकारी नौकरियों का उसके कारण पंजीयन करा लेते हैं। तो पंजीयन कराने वाले भी जो लोग हैं उनमें से लाखों लोग स्वरोजगार में लगे हुए हैं, निजी सेक्टर की नौकरियों में लगे हुए हैं। ये कहना ठीक नहीं है कि वो सारे के सारे बेरोजगार की स्थिति में, लेकिन उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए इस आशा में रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ी संख्या पे होता है, लेकिन वो सारे लोग उसमें से बड़ी संख्या में लोग काम धंधे से लगे हुए हैं, प्राइवेट नौकरियों में है, दूसरे कामों में जी। चले ठीक है, और भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में। भूपेंद्र जी, सवाल आप लोगों की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं, जवाब तो बीजेपी की तरफ से भी नहीं आया, लेकिन कुछ जो सवाल कांग्रेस बीजेपी पूछ रही उसका जवाब क्या मिलेगा क्या? नहीं, बीजेपी कौन से सवाल पूछ रही है जिनके जवाब नहीं दिए जा रहे हैं? सब जवाब दिए जा चुके हैं और सवाल के जवाब तो खुद स्वयं बीजेपी ने दे दिए हैं। ये 3 साल से सवाल पूछ रहे हैं कि साहब किसका कर्जा माफ किया
और 3 बार ये विधानसभा में खुद बता चुके हैं कि साहब जो है 11,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ हुए। तो झूठ कौन बोल रहा है, पाखंड कौन कर रहा है, ढोंग कौन कर रहा है, अपने दुष्कर्म छुपाने की कोशिश कौन कर रहा है। मैं एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, वो ये कि 2008 में शिवराज सिंह जी ही मुख्यमंत्री थे। ये जानते हैं इन्होंने वादा किया था कि 50,000 रुपए का किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आज 15 साल हो गए हैं, कितने साल में माफ करोगे तुम? 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल? कौन याद दिलाएगा इसको? जो वादा जो है, वादे से पलटने वाला, जनता को झांसे देने वाला कौन है? इसका जवाब दें। और विजयवर्गीय जी से मैं जो है प्रश्न करना चाहता हूं कि विजयवर्गीय जी हाँ ना में जवाब दें कि क्या इन्होंने वादा किया था कि नहीं किया था 2008 में कि हम 50,000 का किसानों को कर्जा माफ करेंगे? आज तक झूठ बोल रहे हो, आज तक लोगों को ठग रहे हो और सवाल हमसे पूछ रहे हो। दीपक जी इस पर एक रिएक्शन छोटा सा, फिर मैं भूपेंद्र जी के पास जाऊंगा। देखिए ऐसा है, 2008 के बाद 2013 का चुनाव हुए थे और उन चुनावों में जनता को हमने सारी बातें साफ कर दी थी कि 2018 के घोषणा पत्र में हमने जो जो काम किए हैं उनमें से कौन से काम किस तरह पूरे किए गए हैं। जिस बात का जिक्र भूपेंद्र गुप्ता जी कर रहे हैं उसमें जो राहत किसानों को दी जाती भाई साहब, उससे ज्यादा राहत किसानों को हमने जवाब दीजिए, किसी बात कर रहा हूँ, फसल ऋण के बारे में बता तो रहा हूँ आपको। आपने वादा किया था कि नहीं किया था? जितनी राहत आपके कहे मत में दी जानी थी उससे ज्यादा राहत दी हमने। आपने वादा किया था कि नहीं किया था, ये बताइए आप। हाँ, वादा पूरा किया ना, हम बता तो रहे हैं आपको। हाँ बताइए, आपने कर्जा माफ सपोर्ट किया? सिस्टम बनाने के लिए सारी बातें, और वो हमने काम किया। कर्जा माफ किया? हमने बिल्कुल जनता के सामने सारी बात रख दी है। आपने कर्जा माफ किया, हाँ या ना? बात करना चाहते हो तो फिर 20 की बात हो जाएगी। कर्जा माफ किया क्या? 2008 के घोषणा पत्र की सारी बातें 2013 में डिस्कस हुई है और मैं नहीं समझता कि आपके लकीर पीटने से कुछ फर्क पड़ने वाला है। हाँ, मैं जवाब दे रहा ना भैया। आपने कर्जा माफ कर दिया? ऑब्जेक्टिव थोड़ी सॉल्व कर रहे हो आप। आपने कर्जा माफ कर दिया क्या? जी जी बताइए। किसानों को जो सपोर्ट सिस्टम दिया जाना था वो दिया है, जितना वादा किया था उससे ज्यादा दिया है। कमलनाथ कह रहे हैं कि हमारे लिए तो 15 महीने में से 11 महीने ही कुल हमारे हाथ में आए, लेकिन दीपक जी कह रहे हैं कि भाई उन 11 महीनों में भी तो कुछ आपने फैसले लिए होते जिनका लाभ किसानों को, लोगों को मिलता। आप जी ये 15 साल में ये फैसला नहीं कर पाए कि इन्हें 50,000 का कर्जा माफ करना था। हमने 15 मिनट में फैसला लिया। ये फैसला कागजों पर है, ये फैसला रिकॉर्ड में है, ये प्रदेश की जनता की रिकॉर्ड में भी है, मीडिया के रिकॉर्ड में भी है और सरकार के रिकॉर्ड में भी है। और दूसरी चीज, हमने क्या किया 15 महीने में? हमने 51,000 रुपया जो है कन्याओं को जो है शादी में दिया। ये 28,000 रुपया देते थे। हमने जो है पेंशन दोगुनी की, सामाजिक सुरक्षा की, ये जो है ये ठगी करते थे। ये 57,000 फर्जी लोगों को संबल के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पेट भर रहे थे। हमने उसकी जगह जो है 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी लोगों को। और ये सारे बातें जनता के सामने, जनता को क्या बताने की जरूरत है? अब मुख्यमंत्री जी एक सवाल और ये बात जरूर दोहराती है जी दीपक जी से एक सवाल, आपने कन्या विवाह योजना की राशि जरूर बढ़ाई लेकिन खातों में नहीं डाली। आपसे निवेदन कर लूं, एक छोटा सा आपसे बातचीत और करना चाहता हूं, आपके माध्यम से अनुमति दें तो विजयवर्गीय जी से एक सवाल और पूछ लूं। जी इनकी सरकार ने वादा किया था कि ये जो है कीमतों के स्थिरीकरण का जो है 2,000 करोड़ रुपए का फंड बना रहा है, उसके नाम पर इनने लोन लिए बाजार से। ये जो कर्जा लेकर घी पी रहे हैं, इनसे बता दें कि अगर कीमत स्थिरीकरण के लिए आपके बजट में 2,000 करोड़ रुपए का एब्जॉर्बिंग फंड है तो कीमतें बढ़ क्यों रही हैं मध्य प्रदेश में? लोग लुट क्यों रहे हैं? लोगों को खाने के लाले क्यों पड़े हुए हैं? ये जिसका जवाब दे दे और ये बताएं कि वो फंड कहाँ है 2,000 करोड़ रुपए का, और उसका जो है लाभ जो है सर जनता को क्यों नहीं मिल रहा है जी, ये बता दें इसको। जी ठीक है। महंगाई पर भी सवाल है सर दीपक जी। देखिए ऐसा है कि जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी और हम सब ने देखा है कांग्रेस की सरकार किस तरह गिरी। अरे भाई आपका 2,000 करोड़ रुपए का आपने वादा किया कि नहीं, पर कीमत स्थिरीकरण का फंड आप बना रहे हैं। खाना में जवाब दो ना। बिल्कुल, जलेबियां बनाने से क्या फायदा है? बनाएंगे भाई। आपने 15 महीने का जो हमारा वक्त बर्बाद कर दिया है उसकी हमको उसका उतना समय तो चाहिए ना। आपका वक्त बर्बाद कर दिया, 15 महीने आपको और लूटने को मिलना चाहिए थे। वाह नहीं, अब ये कहने का तो कोई आपको समय मिला, आपने कुछ किया नहीं,
और दूसरा जो हमने विकास क्या का नहीं काम किए? करता है उसको आपको लगता है हमने कुछ और बताया लगता ना है। आपको काम, तो अब उसका आपके कोई इलाज नहीं है। आपके 3 साल के आपके काम कुंठाओं गिनाता का हूँ इलाज मैं। नहीं है सर, आपके 3 साल आपके के जो कुंठाओं है का इलाज नहीं आपके है। झूठ के काम और जिन गिनाता हूँ योजनाओं का मैं। जिक्र कर रहे हैं आप, वो केवल अभी छिंदवाड़ा में आप लागू जो हुई थी, मध्य अभी प्रदेश में आप कहीं किसी बच्चे को अभी उसका जवाब लाभ नहीं मिला। दीजिए। आप लुटेरे ऐसी बातें करते हैं कि हमने साहब जो है 2 बच्चियों की शादी कर दी थी इसलिए हमने डाका डाला। ये जो है ये पुरानी नीति हो गई। अब आपसे एक और ठीक छोटा है। सा सवाल जी। पूछ लेता हूँ मैं आपसे कि जो है अब आप इस बात का जवाब दे दें कि आपने अभी कहा था रोजगार, आप अपने बयान में कह रहे थे कि हम जो है सरकारी नौकरियां नहीं दे सकते इसलिए हमने रोजगार कहा। आपने 2018 में जनता को ये वादा किया था कि आप 10 लाख रोजगार हर साल देंगे, 1 लाख रोजगार हर महीने देंगे। आप ऑन रिकॉर्ड बताइए आपका रिकॉर्ड कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। फिर मैं आपको बताता हूँ आपकी असलियत कि आप कितने धोखेबाज लोग हैं। आपने जो अभी सुन हमने लीजिए 30 पूरी लाख बात, आपने 10 योजनाएं बनाई लोगों को उल्लू बनाने के लिए। उसमें से एक योजना उद्यम क्रांति है। उद्यम क्रांति की बैंक की रिपोर्ट में आपको सुनाऊं, ठीक है। आपकी सरकार ने अभी मीटिंग ली और उस रिपोर्ट भूपेंद्र में जी, क्या जवाब ले रिकॉर्ड, लीजिए, जवाब ले आप धर्म लीजिए। के मर दीपक जी। जाएंगे आप। हमने 30 लाख लोगों को हमने 30 लाख आपने लोगों जो- ये- को शिक्षित किया है स्वरोजगार के लिए। अब वो 30 सब लाख अपने लोग, हम कदम इनको जब इनकी बढ़ाएंगे रिपोर्ट बता तो देंगे। स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो राहुल गांधी ये की तरह सबको कितने रोजगार मिल झूठे नहीं लोग सकता है। हैं, इनकी सरकार इन्हें कितना झूठ झूठी तो बोलना कांग्रेस सिखाती पार्टी है, है। ये आप- इसका रिकॉर्ड। जी, आप 30 झूठे लाख आप लोगों लोग हैं और को दे आप सारी सकते हैं। चीजों को आपने 1000 भ्रमित करने के अलावा लोगों को आपका भी पास कोई रोजगार काम नहीं नहीं है। दिया। 1000 लोगों को भी आपने 30 रोजगार लाख नहीं से दिया। ज्यादा आपकी लोगों को रिपोर्ट शिक्षित किया है, हमने स्वरोजगार के ये लिए। आपकी सरकार 30 की लाख लोगों को रिपोर्ट है ट्रेनिंग दी है। भाई। फर्जीवाड़ा इतना मत करो कि 30 लाख, शर्म भी नहीं आती। आपकी हाँ, सरकार की 30 रिपोर्ट लाख है से ज्यादा भाई। लोगों को हमने प्रशिक्षण दिया आपकी स्वरोजगार सरकार के की लिए भाई। रिपोर्ट है, ठीक है, 1000 आप लोगों आज को भी चर्चा में आपने नहीं लोन आई नहीं की ये बात, दिया। भूपेंद्र जी। क्योंकि आपको तो राहुल गांधी 1000 स्टाइल लोगों में को थोड़ा सा भी वक्त लोन और नहीं चाहेंगे दिया आपका आपकी भूपेंद्र सरकार जी। ने। भूपेंद्र जी रहिएगा, थोड़ा सा वक्त और चाहेंगे। मृगेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। मृगेंद्र जी, फिर पुराने अपने मसले पर लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। ये दरअसल परसेप्शन की लड़ाई है क्या? केवल हम जवाब का इंतजार ना ही करें तो बेहतर है? बिल्कुल बहस सही के बात- बीच? जी। बिल्कुल सही बात है। प्रश्न पूछते रहिए, ना तो भाजपा को जवाब देना जी। ना कांग्रेस को। और जवाब भी देंगे तो गोलमोल देंगे। ये कुछ आम का पूछेंगे तो इमली के देंगे, इमली के पूछेंगे तो अनार का देंगे। इस तरह चलता रहेगा गोलमोल जवाब। तो मैं समझता हूँ कि केवल प्रश्न आप सवाल पूछते रहिए, कांग्रेस जी पूछते रहिए और मुख्यमंत्री जी पूछते रहे। जवाब किसी को नहीं आना, ना कमलनाथ जी को जवाब देना है, ना सरकार की तरफ से कोई जवाब आना है। तो केवल ये सवाल आप पूछते रहिए। देखिए कितने दिन सवाल पूछे जाते हैं। अभी जो किसानों का है, फिर धीरे धीरे बेरोजगारों पर होगा, फिर उसके बाद सिंचाई सुविधा, विकास, सब अलग अलग सेक्टर बटे हुए हैं। सब पूरी तैयारी, सब जगह सवाल होंगे। चलिए, हालांकि कुछ और भी मसले हैं जिन पर हम चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन बहुत तीखे सवाल भी उठे। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर भी बड़े घातक हमले किए कि भाई कांग्रेस होल्ड पर चली गई है, सीएम पद भी होल्ड पर चला जाएगा, उम्मीदवारी भी होल्ड पर चली जाएगी। तो इसी तरह के रिएक्शन विकास और विनाश, विकास यात्रा को लेकर भी कांग्रेस की ओर से दिए गए। बहरहाल चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी, मृगेंद्र जी, दीपक जी, बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही। जांजगीर चांपा में पलाश चंदेल की गिरफ्तारी की मांग, गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर उतरा आदिवासी समाज, आदिवासी महिला से रेप का आरोप। कोंडागांव में जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों पर की कार्रवाई, 5 शिक्षकों को किया गया निलंबित, लापरवाही के चलते